देखिए हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के अंदर वो निकाले थे निर्देशांक, कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र के बीच में रिलेशन निकाला था। तब वहां निकला था जो जेड का मान है वो आर कॉस थीटा निकलता है। याद है? अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग पीछे मुड़ के देख लो। तो ये कार्तीय निर्देश तंत्र में है जेड, और मुझे इसे गोलीय निर्देश तंत्र में चेंज करना है। तो कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र के बीच में जो रिलेशन होता है वो आर कॉस थीटा का होता है। तो मैं जेड का मान कितना रख सकती हूँ? आर कॉस थीटा। तो जेड की जगह मैं क्या रख देती हूँ यहाँ पर? आर कॉस थीटा, क्योंकि ये तो कार्तीय निर्देश तंत्र में है जेड, मुझे इसे गोलीय निर्देश तंत्र में लेके आना है। अगर लेके आना है तो हमें पता है, तो कार्तीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र के बीच में जो रिलेशन होता है वो आर कॉस थीटा का होता है। तो जेड का मान कितना है? आर कॉस थीटा। चलिए अब मैं ये रिलेशन जो है साई का मान वो समीकरण 11 और 12 में रख रही हूँ। रखिए, यह प्रतिबंध समीकरण 11 व 12 में रखने पर, ये प्रतिबंध में रख रही हूँ मैं समीकरण 11 और 12 में। चलो पहले समीकरण नंबर 11 देखो, 11 क्या था आपन का? पहले 11 जो था वो था आपका समीशन एल बराबर 0 से अनंत तो चल ही रहा था, ए एल आर की पावर एल प्लस आर टेंडिंग टू अनंत पर, अनंत की पावर एल रहेगा तो ये तो 0 होगा नहीं। अब यहाँ देखो जरा, जब आर का मान अनंत होगा तो बी एल आर की पावर माइनस एल प्लस 1, इसका मान जो अनंत की पावर माइनस एल प्लस 1 आ गई, और इस अनंत पर इसका मान क्या हो जाता है? 0। क्यों होगा? देखो यहाँ अनंत होगा, अनंत की पावर नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए आप 1 अपॉन अनंत करोगे इसे, और अनंत का मान 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 करके ये मान कितना हो जाता है? पूरा 0। समझ में आया नहीं आया? आर का मान अनंत है, इसको पॉजिटिव में लिखोगे, कैसे लिखोगे? 1 आर एल प्लस 1, आर की जगह अनंत रखो, अनंत रखने पर 1 अपॉन अनंत, और 1 अपॉन अनंत का मान क्या होता है? 0। तो ये मान तो क्या हो जाता है आपका? 0। लेकिन अनंत की पावर है ये 0 नहीं होती, क्योंकि अनंत का मान तो यहाँ नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये मान तो 0 होगा नहीं। लेकिन ये वाला मान क्या हो जाता है आपका? 0 हो जाता है। इसका मान क्या हो गया आपका? 0। इसका मान 0 होने पर तो ये मान तो आ गया आपका 0। और संग में क्या चल रहा था इसके? पी एल कॉस थीटा, वो भी लिख लो जरा, पी एल कॉस थीटा बराबर संग में क्या चल रहा था? साई, साई बराबर ही तो ये था, और साई का मान अनंत पे कितना निकला है? माइनस का ई नॉट आर कॉस थीटा, तो इसको लिख दो माइनस का ई नॉट आर कॉस थीटा। क्लियर है ये रिलेशन? माइनस का ये रख दिया मैंने। यहाँ क्या बचा आपका? ए एल आर की पावर एल और पी एल, और कॉस थीटा किसके बराबर था हमारा? एक्स, एक्स बराबर कॉस थीटा माना था, माइनस ई नॉट आर, कॉस थीटा किसके बराबर माना था? एक्स। कल हमने जब लाप्लास समीकरण के हल निकाल लेते तो एक्स बराबर कॉस थीटा लेके चले थे, यहाँ लिख देती हूँ बराबर एक्स बराबर क्या लेके चले थे? कॉस थीटा, और पी एल कॉस थीटा ये था, तो इसको क्या लिखा था हमने? पी एल एक्स। चौक देना। चलो अब इधर भी मैं दोबारा वही पी एल एक्स आ गया, दोबारा इसके अंदर हम क्या करते हैं? उसी से गुणा करते हैं और समाकलन करते हैं दोनों ओर, उपरोक्त समीकरण के दोनों ओर, क्योंकि मैं इसमें इसी से गुणा करके पी एल डैश वाले से गुणा करके -1 से +1 तक समाकलन करूंगी, तो ये फिर लेजेंडर बहुपद में चेंज हो जाएगा, इसलिए करते हैं इसको। उपरोक्त समीकरण को उपरोक्त समीकरण में
पी एल प्राइम एक्स से गुणा कर -1 से +1 तक समाकलन करने पर। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले इसमें करती हूँ। ए एल आर एल समाकलन -1 से +1 पी एल एक्स है ही है, गुणा करा पी एल प्राइम एक्स से। यहाँ पर भी करा माइनस का ई नॉट आर -1 से +1। अच्छा एक बात और सुनो, ये केवल x है। लिगेंड्री बहुपद में P1x जो होता है वो x के बराबर आता है। ये लेजेंड्री बहुपद में होता है, जो x होता है वो P1x के बराबर होता है। थर्ड यूनिट में है, तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, x की जगह तो लिख दिया मैंने P1x, और जो गुणा करा है वो किससे करा है आपने, PL प्राइम x से। ये इससे गुणा करा और समाकलन कर दिया आपने। और यहाँ लगा दिया dx और यहाँ भी लगा देना dx, दोनों साइड dx लगा देना। अब देखिए आगे, लिजेंड्रे बहुपद से लिगेंड्रे बहुपद हमने पढ़ लिया। एक बात सुनो, हमने यहाँ पर पी एल प्राइम एक्स से गुणा किया है, मैं इसकी जगह पी एल प्राइम एक्स मत करूँ क्योंकि यहाँ P1x है, तो P1 से गुणा करो क्योंकि ये L का मान 1 हो जाएगा। इसकी जगह हमें पता है -1 से +1 पर PLX और PL प्राइम एक्स, इसका मान होता है 2/2L + 1 डेल एल एल प्राइम। ये होता है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, प्राइम एक्स से नहीं कर रही, 1 से कर रही हूँ, P1x से। यहाँ भी आप प्राइम से मत करो, 1 से करो। अभी बताऊंगी 1 से क्यों करा है मैंने, इजी बनाने के लिए। P1x से। अब देखो जरा, देखो 1 से करने से क्या हो गया, इंटीग्रेशन -1 से +1, इधर वाला देख रहे हैं, P1x dx 2/, अब L का मान कितना हो गया, 1 हो गया, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2 × 1 + 1। इसलिए करा मैंने क्योंकि वैल्यू फिक्स निकल जाएगी। कितनी निकल गई, 2/3। और L और L प्राइम, यहाँ दोनों L और L प्राइम कितने हैं, 1 1, और ये वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, तो कितना आ जाता है ये मान, 2/3। इसलिए मैंने P1x ले लिया क्योंकि P1x और P1x करने से इसकी फिक्स मान आ गया 2/3, इसलिए यहाँ पर ये करा। दूसरे वाले में देखो, दूसरा इंटीग्रेशन कितना था, -1 से +1 PLX P1x dx, इसका करो 2/, अब L की जगह तो L ही है, डेल L और L प्राइम, L प्राइम की जगह कितना है यहाँ पर 1, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। ये इसका हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, मान रखती हूँ दोनों के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब दोनों के मान रख देते हैं। ये क्लियर है, एक मिनट वो चैट बॉक्स निकालो आप। यहाँ तक समझ में आ गया, जो मैंने लिमिट लगा के करी है, यहाँ पर मैंने 1 1 से इंटू करा है। क्यों करा है, क्योंकि यहाँ से फिक्स वैल्यू आ गई 2/3 और एक मान निकल गया डेल्टा L1। ये क्लियर है सब लोगों को जो लगाया इसके अंदर प्रतिबंध, दोबारा बताऊं, कुछ
कुछ बोल ही नहीं। ठीक है, आ गया, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और आया कुछ, अच्छा एक बार और सुनो जरा अब इधर। ये वाली स्टेप तो मैंने क्या करा, दोनों साइड P1x और P1x से गुणा कर -1 से +1 तक समाकलन किया। इसमें भी P1x से गुणा करा, इसमें भी P1x से गुणा करा और -1 से +1 और -1 से +1 समाकलन कर दिया। मुझे पता है कि लेगेंड्रे के बहुपद की लांबिकता ये होती है, ये होती है। पहले मैंने इसके लिए निकाला P1x dx, L की जगह के मान कितने हो गए दोनों के 1 1, तो 1 रख दिया और डेल्टा 1 1, और हमें पता है कोने का डेल्टा फलन अगर दोनों मान सेम होते हैं तो मान 1 हो जाता है। ये मान तो 1 हो गया और ये क्या बचा 2/3, तो इसका मान तो आ गया आपका 2/3। फिर मैंने इसका मान निकाला PLx P1x 2/2l + 1 डेल्टा L L प्राइम, L और L प्राइम, L की जगह तो L था लेकिन L प्राइम की जगह यहाँ पर कितना है 1, तो इसकी जगह क्या रख दिया मैंने 1। अब इन दोनों मानों को मैं इस समीकरण में रख दूंगी। अब ले लो स्क्रीनशॉट। क्या संडे हम 11 को आए थे, 12 को, हाँ 13 का था। मैं 9-10 को नहीं आई और 11 को नहीं आई, 12 को आई थी, उस दिन सैटरडे था और 13 का संडे था। चलो आगे देखते हैं, मैं मान रख रही हूँ अब इसमें, इस समीकरण के अंदर। चलिए मान रखते हैं, पहले इसमें रखते हैं समीशन L बराबर 0 से अनंत AL RL। इसका मान रखिए कितना आया 2/2l + 1 डेल्टा L1। इसका मान रखिए माइनस का E0R, तो इसका मान कितना निकला 2/3। ये हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सेम बनाना है। अगर सेम बनाना है तो इस L बराबर क्या लेना पड़ेगा 1, L बराबर 1 लेने पर डेल्टा L1 का मान कितना हो जाएगा 1, तो L बराबर 1 ले लीजिए इसमें AL RL। L बराबर 1 लेने पर कितना हो जाएगा ये 2/3, ये तो 1 हो जाएगा, माइनस का E0R 2/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो AL का L बराबर कितना लिया है 1, A1 R⁴ 1 माइनस E0R, क्योंकि R1 ले लिया, R1 और R1 ये भी कट गए, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का E0। पहला कांस्टेंट निकल गया A1 का मान, ले लीजिए A1 लिख लीजिए। इसका मतलब A1 तो -E0 रहता है और A0 A2 A3 एंड सो ऑन, बाकी सबका मान क्या आता है आपका 0। A1 तो मान निकलता है लेकिन बाकी सबका मान क्या रहता है आपका 0 रहता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब A के मान तो निकल चुके हैं, अब B का मान निकालना है। B का मान निकालने के लिए हमने BL बराबर निकाला था पहले, इन मानों वो समीकरण नंबर 12 डाल दी थी, इन मानों को समीकरण 12 में रख दीजिए, B का मान निकाल लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर B का मान निकालते हैं। अब लिखो इन मानों को समीकरण 12 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 12 में रखने पर 12 में रखिए, क्या था 12, BL बराबर यही तो था, BL बराबर माइनस AL A⁴ 2l + 1, यही था शायद, हाँ यही था। चलो पहले A1 है तो 1 रखते हैं, L बराबर 1 पर B1 माइनस A1 A⁴ 1 रखोगे कितना आ जाएगा क्यूब, और माइनस का A1 का मान कितना है माइनस का E0, तो कितना निकलेगा E0 A3, पहला मान निकल गया E0 A3। L बराबर 0 पर A0 हो जाएगा, A0 का मान 0, L बराबर 2 पर A2 हो जाएगा, A2 का मान भी 0, तो मतलब
B1 तो निकल जाता है, B0, B2, B3 इन सब के मान क्या रहते हैं आपके 0। निकल गए दोनों कांस्टेंट के मान, A के भी निकल गया और B का मान निकल गया। अब ये दोनों जो मान निकले हो A और B के, वो समीकरण 11 में रख दो, लाप्लास समीकरण का हल जो लिया था साई बराबर वो निकल जाएगा। लिखिए A तथा B, AL तथा BL के मान समीकरण 11 में रखने पर क्या था, साई आर थीटा फंक्शन चल रहा था। मैं तो 1 ही रखूंगी, L बराबर 0 से अनंत, क्योंकि 1 पर मान है, बाकी सब पर 0 है। रख दो यहाँ पर। क्या था AL, तो A1 R की पावर L R1 प्लस BL B1 R की पावर माइनस L प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1। और संग में क्या चल रहा था इसके, P1 cos PL cos थीटा, तो P1 cos थीटा। मैंने 0 बाकी पर नहीं लिए क्योंकि बाकी पर तो 0 2 3 पर तो मान 0 ही है, तो ये तो मान 0 ही आएगा, केवल इस पर लिया है साई आर थीटा। कितना निकलेगा ये A1 R, A1 का मान कितना निकला माइनस ई नॉट R प्लस B1 का मान ई नॉट ए क्यूब R की पावर -2, तो R नीचे ले आई R cos स्क्वायर, और यहाँ क्या निकला है आपका P1 cos थीटा। P1 अभी हमने पढ़ा था P1 x किसके बराबर होता है x के, तो P1 x बराबर क्या है cos थीटा, तो किसके बराबर आएगा ये, केवल cos थीटा के, तो ये किसका मान आ जाएगा cos थीटा। ये निकल गया आपका लाप्लास समीकरण का हल। स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। गोले के पृष्ठ पर निकालूंगी अब विद्युत विभव, ये तो गोले के बाहर पे निकल रहा है विद्युत विभव का मान, अब निकालना है गोले के पृष्ठ पर। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। गोले के बाहर निकल चुका है, गोले के पृष्ठ पर नहीं निकला है, गोले के पृष्ठ पर इसके बाद निकालूंगी और वो कल निकालेंगे, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है।